नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। मेरा नाम कुणाल तिवारी है और आज मैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, इस नई वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें किसी का ये कहना था कि कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो से कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम एक नई पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जिसमें कई कई टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं अपने आप को, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना प्रचार करती हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, एसपी। सो ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो उसमें रिप्रेजेंट करती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं कोई नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए। सबसे पहली बात कि आपको अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आपको पहले अपनी टीम बनानी होगी। एटलीस्ट आपको 100 लोगों की टीम चाहिए। उन 100 लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं तो उसके ऑफिस की लोकेशन तय कर लो। उसका ऑफिस कहाँ होना चाहिए, उसकी ऑफिस की लोकेशन आपको डिसाइड करनी है, और ऑफिस की लोकेशन डिसाइड करने के बाद एक मीटिंग कंडक्ट कराई जाएगी। उस मीटिंग को कंडक्ट कराने के लिए आपको उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेंगी। उसमें आपको पार्टी का क्या नाम क्या होना चाहिए, उस पार्टी का क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उस पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, पार्टी के ऑफिस बेयरर्स कौन कौन होने चाहिए, किस किस को क्या क्या पोस्ट दी जाए, जैसे उसका प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, उसका वाइस प्रेसिडेंट कौन होगा, उस पार्टी को हैंडल करने के लिए क्या क्या हमें पोस्ट की उसमें ज़रूरत है, वो सब आपको उस मीटिंग में डिसाइड करना है। उसके बाद लोगों की सहमति से एक बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास होगा। बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास होने के बाद, और मेक श्योर इसमें एक बात और, कि जब आप बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दैट शुड बी कमिटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। उसके बाद मेक श्योर कि इट शुड नॉट बी द वायलेंस, इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी वायलेंस, एंड इट विल टेक पार्ट इन द इलेक्शंस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंडर सेक्शन 29 जो है वो, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियरली डिफाइंड है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 क्लियरली डिफाइंस दिस, जिसमें आपको क्या करना है कि विद इन 30 डेज आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना है। उसमें आप उन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे, और अपनी आपकी पार्टी का क्या नेम है, उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, प्लस ऑफिस बेयरर्स के नेम, आधार कार्ड उनका लगेगा, वोटर कार्ड लगेगा, उनका पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, 3 इयर्स की ITR की कॉपी लगेगी, एंड उनका एफिडेविट लगेगा कि हाँ, हम किसी दबाव में आके इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हम अपने सहमति से इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। दोस्तों, उसके बाद ये सब होने के बाद पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लगेगी। उसके बाद जो आपने लोकेशन तय की है उसकी NOC की कॉपी लगेगी, कि जो उसका लैंड ऑनर है वो आपको NOC दे रहा है कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको वो अपनी लैंड अलॉट करने के लिए। आपको अपना ऑफिस खुलवाना है या उस पार्टी का कार्यालय बनवाना है तो उस लैंड ऑनर को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको एक NOC दे रहा है। वो वही NOC आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देगी अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, या अगर आप विलेज या रूरल एरिया में रहते हैं तो वो आपको पंचायत देगा। उसके बाद दोस्तों, ये सब आपको बाय हैंड या बाय पोस्ट सबमिट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, वो सब करने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल एग्जामिन एवरीथिंग, एंड वो चेक करेगा कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो नेम है क्या वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अगर वो पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो उस पर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, उस ऑब्जेक्शन को आपको क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है कि वो आपको फिर कमांड देगा। यदि ऑब्जेक्शन है तो आपको ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है, और ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो आपको कमांड देगा कि एक पब्लिकेशन छपाई जाए, या एक जो नोटिफिकेशन जाएगा एक न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में जाएगा, 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर में जाएंगी और 2 लोकल न्यूज़पेपर में जाएंगे। तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी का जो पब्लिकेशन है वो जाएगा न्यूज़पेपर्स में, और लगातार 2 दिन जाएगा, यानी कि टोटल 8 न्यूज़पेपर्स में
वो नोटिफिकेशन जाएगी कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होने वाली है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब अगर सेटिस्फाइड हो जाता है सब कुछ करके, तो उसके बाद क्या होगा कि आपके एक पब्लिक नोटिस जाएगा वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एक पब्लिक नोटिस जाएगा, जिसमें अगर पब्लिक कोई ऑब्जेक्शन रेज करती है या अगर पब्लिक को कुछ भी डिमांड है कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कोई भी अगर ऐसे ऑब्जेक्शंस अगर रेज किए जाते हैं तो वो आपको क्लियर करनी है, उस ऑब्जेक्शंस को रिमूव करना है। तो इसमें दो बातें, अगर आप ऑब्जेक्शन रिमूव कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है, तो वो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, वरना आपको प्रोसीड होने में बहुत दिक्कत आएगी। इसके बाद ये सब कुछ प्रोसीजर पूरा होने के बाद अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो एक इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। उस इंटरव्यू में पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है, या वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अपनी सहमति से। तो वो क्वेश्चंस वो आपसे इंटरव्यू की डेट फिक्स करेगा, फिर वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। क्वेश्चंस पूछने के बाद आपको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। वो आप जो भी पार्टी का मतलब प्रेसिडेंट है या जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अगर कंप्लीटली सेटिस्फाइड है उन सारी बातों से, तो दोस्तों उसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जाएगा पार्टी के ऑफिस पर या पार्टी के एड्रेस पर। तो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जाने वो 30 दिन के अंदर जाता है। रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट जाने के बाद आप उसका पार्टी का बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो जो पूरा प्रोसीजर था कि कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसी से जुड़ी जानकारी के लिए आप सभी मेरे से जुड़े रहें और आप सभी मेरे को फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।